हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा 18 अप्रैल को अपना एग्ज़ाम हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का। सब स्टूडेंट्स बता रहे हैं सर एग्ज़ाम काफ़ी सरल था। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, सरल जो आए थे वो सारे क्वेश्चन थे। एग्ज़ाम ओवरऑल देखा जाए तो टफ था। और आपको शायद जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकले होंगे और आपने उत्तर चेक किए होंगे, आंसर मिलाए होंगे, तब आपको पता चला होगा कि एग्ज़ाम का लेवल वही था जो पहले से होना चाहिए था। बस जो बातें उसमें पूछी गई थी वो ऐसी थी जो आप रेगुलर पढ़ते हो, तो इसलिए वो आपको वहाँ पे सरल लगा है। अब हम एक ही चीज़ पर आकर के टिके हुए हैं कि क्या सर हम दोबारा से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी शुरू कर दें या फिर हमारा सिलेक्शन हो रहा है। तो बिल्कुल आज हम इसी पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है या आपको दोबारा से तैयारी शुरू करनी चाहिए। आज हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में और मैं बिल्कुल अलग तरीके से कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। शायद आपने दो चार वीडियो कट ऑफ के देख लिए हो अभी तक, लेकिन आपको बिल्कुल अलग तरीके से कट ऑफ मिलने वाली है। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से संतुष्ट हो जाओगे या जो भी कट ऑफ आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो कुल हमारे आवेदन भरे गए, कुल फॉर्म अप्लाई किए वो कितने हैं? कुल 1,83,396 लगभग फॉर्म भरे गए। इनमें से परीक्षा कितने स्टूडेंट्स ने दी है? तो परीक्षा दी है 1,50,000 स्टूडेंट्स ने। लगभग 30,000 या 33,000 स्टूडेंट्स एबसेंट रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, परीक्षा दी होगी तब सेंटर पर दो चार कुर्सियां हर क्लासरूम में खाली थी। उसके बाद अगर मैं देखूं पद कितने थे हमारे, तो आप सबको पता है बेसिकली ये 1100 है। सर क्या पद बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, अभी संभावना है कि जब तक आपकी पोस्टिंग होगी शायद पद बढ़ जाए, बढ़ने की पूरी संभावना है। इसमें कुछ न कुछ पोस्ट जरूर बढ़ने वाली है। लेकिन अगर हम इतनी ही पोस्ट की बात करूं कि 1100 पोस्ट पर कंपटीशन कितना है, ये बात डिसाइड करेगी आपकी कट ऑफ को। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि 1100 पर जो कंपटीशन है हमारा वो कितना है? 136 गुना है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक सीट पर कितने स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं? 136 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। हर व्यक्ति को 136 स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा। सर 2023 वाली भर्ती में कितने थे? तो उसमें लगभग 400 स्टूडेंट थे एक सीट पर। कौन सी वैकेंसी में? 2024 या 23 वाली वैकेंसी में। तो हम उसके आधार पर ही कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। और पेपर का लेवल दोनों का बराबर है। आप ये मत समझना कि ये कठिन है वो कठिन था, दोनों का लगभग समान है। एक अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार क्वेश्चन जो भी डिलीट होंगे या जो भी क्वेश्चन हटाए जाएंगे उनके कॉमन मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले जो बोनस मिलता था वो बोनस इस साल नहीं मिलेगा। तो इससे कट ऑफ आपकी बढ़ेगी नहीं, कट ऑफ कम होगी। एक्चुअली होता क्या, जो बोनस अंक मिलते हैं उससे कट ऑफ बढ़ जाती है। तो कट ऑफ पहले की तुलना में क्या रहने वाली है? कम रहने वाली है। ये आप सोच के चलना। सर कितनी कम रहेगी? तो उस पर अभी हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करने वाले हैं। जनरली में अगर बात करूं सबसे पहले, और सबसे पहले पॉइंट पर हम बात करते हैं जर्नल कैटेगरी की। जर्नल कैटेगरी की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आप याद रखना मेल की जो कट ऑफ है वो 220 से 224 के बीच में। सर इतनी कम कैसे? पिछली साल तो बहुत ज्यादा थी। इतनी कम इसलिए क्योंकि एक तो बोनस अंक आपको नहीं मिलेगा, एक पिछली साल से पोस्ट की संख्या जो है काफी ज्यादा है, दूसरा पेपर का लेवल वही है। लोग बाग सरल कह रहे हैं लेकिन हमें पता है, आपको भी पता है पेपर कैसा था। ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूं फीमेल की कितनी जा सकती है, तो 217 से लेकर के 221 तक फीमेल की जा सकती है। थोड़ा सा और अगर मैं आगे चलूँ नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में मेल की कितनी रहने वाली है? 218 से 222। और अगर मैं फीमेल की बात करूँ 215 से 219 रहने वाली है। नेक्स्ट में अगर बात करूँ एमबीसी कैटेगरी में मेल की कट ऑफ रहने वाली है 209 से 213। और अगर मैं फीमेल की बात करूँ 205 से लेकर के 210 रहने वाली है। और भी अगर हम आगे जाके देखें नेक्स्ट, मान लो मैं अगर बात करूं एससी और एसटी, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है मेल में रहेगी 205 से लेकर के 208। और फीमेल में कितनी रहने वाली है? 198 से लेकर के 204। अगर मैं और आगे चलूं नेक्स्ट एसटी कैटेगरी की कितनी रहेगी, तो मेल की तो रहने वाली है 208 से लेकर के 213। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 204 से लेकर के 260। ये आपकी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन निकल करके आ गई, क्योंकि बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा, पेपर अच्छे लेवल का है, वैकेंसी भी ठीक ठाक है। तो कट ऑफ आपकी सेम यही जाने वाली है। एक आध दो नंबर इधर उधर जरूर हो सकते हैं, इससे ज्यादा चेंज तो आपका नहीं होगा। और फिर हम बात करेंगे जब कट ऑफ आएगी तब कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है।
तो अगर आपका जो भी मैंने बताया इसके 20 में नंबर आ रहे हैं तो आप समझ के चलो कि आप श्योर हैं, इससे ऊपर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप पूरे तरीके से श्योर हैं, और अगर इससे कम आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको अब नेक्स्ट एग्जाम की जो तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। बाकी जो भी डिस्कस होगा, जो भी बातें होंगी वो हम आगे और करेंगे, जो भी न्यूज़ होगी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में वो आपको जरूर चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। थैंक यू।